नमस्कार, मैं हूं नवीन गुप्ता। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। हेमंत कैबिनेट की बैठक में 23 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली है और इन सभी प्रस्तावों को अगर हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण है कि जेपीएससी की नियमावली में संशोधन हुआ है और इसमें आरक्षण और उम्र को लेकर कई प्रस्ताव लाए गए हैं, जिससे अब 11वीं जेपीएससी का भी जो रास्ता है वो साफ हो गया है। इसके और क्या कुछ मायने हैं, हम अपने वरिष्ठ सहयोगी उदय से समझने की कोशिश करेंगे। उदय, 23 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है जिसमें जेपीएससी नियमावली में संशोधन हुआ है और इसकी सबसे ज्यादा चर्चा इसलिए है क्योंकि 11वीं जेपीएससी का रास्ता अब लगभग साफ होता दिख रहा है। बिल्कुल, बेसब्री से सालों से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे। 7वीं से 10वीं जेपीएससी हुई थी, उसके बाद 11वीं जेपीएससी के लिए आंदोलन को मजबूर थे और लगातार ये बातें सामने आ रही थी। लेकिन नियमावली में संशोधन को लेकर ये मामला अटका हुआ था, तो कैबिनेट ने नियमावली संशोधन को मंजूरी दे दी है। और जो कुछ बातें अभी तक निकलकर सामने आई है, 21 वर्ष न्यूनतम आयु रखी गई है, 1 अगस्त को कट ऑफ डेट तय किया गया है और 35 वर्ष अधिकतम आयु सीमा रखी गई है। इसके साथ साथ आरक्षण सीमा में कुछ नए बदलाव देखने को मिले हैं। झारखंड आंदोलनकारियों को तोहफा दिया गया है, उनके बच्चों के लिए 5% आरक्षण होगा। यानी आरक्षण नियमावली को अगर देखा जाए तो अभी झारखंड में एसटी समुदाय के लिए 26% आरक्षण है। इसके अलावा एससी समुदाय के लिए 10%, ओबीसी 1 के लिए 8%, ओबीसी 2 के लिए 6% और कहा जा सकता है कि निम्न आय वर्गीय उनके लिए 10% का आरक्षण है। कुल मिलाकर यह आरक्षण 60% हो रहा है और अब उसमें 36 आरक्षण दिया गया है। यानी अगर कोई झारखंड आंदोलनकारी का वंशज है या वारिस है तो उसे उसी में से 5% आरक्षण दिया जाएगा। या मान लीजिए एसटी समुदाय से 26% आरक्षण है, उसमें से 5%, 26 में से 5% उसी के अंदर ऐसे लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पूर्वज झारखंड आंदोलनकारी रह चुके हैं, जिनके पिता झारखंड आंदोलनकारी रह चुके हैं। और इसी तरह का प्रावधान महिलाओं को लेकर भी है, यानी 36 आरक्षण महिलाओं को पहले से मिला हुआ है। इसके साथ साथ नियमावली में एक और महत्वपूर्ण बात रखी गई है। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और मेरिट लिस्ट के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स तय कर दिया गया है। अनारक्षित के लिए 40% होगा, एसटी एससी के लिए 32% और ईबीसी 1 के लिए 34%, बीसी 2 के लिए 36%, पीटी के लिए 30% और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% निर्धारित की गई है। यानी मुख्य परीक्षा और मेरिट लिस्ट के लिए न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित कर दिया गया है। तो नवीन, इन दो बातों को लेकर, इन दो बिंदुओं पर, आरक्षण के बिंदु पर न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर पहले से विवाद था, जिसे सुलझाने की कोशिश की गई है। तो कहा जा सकता है कि सरकार की तरफ से एक महत्वपूर्ण बड़ा प्रयास हुआ है। अब अभ्यर्थी या फिर जो लोग अभ्यर्थी हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है, वो सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हैं या फिर विरोध करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तय है कि एक बड़ा तोहफा अभ्यर्थियों को मिला है। बिल्कुल, सरकार ने एक ठोस पहल की है। कैबिनेट की इस बैठक में एक अभ्यर्थियों के लिए तोहफा है और दूसरा, आपने उदय जिक्र किया कि जितने भी झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं उनके आश्रितों को आरक्षण मिलेगा, ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन उदय, हमने देखा बीते दिनों की जेएसएससी को लेकर जिस तरीके से विरोध रहा है, जेएसएससी की कार्यप्रणाली को लेकर जिस तरीके से विरोध रहा है, बीते दिनों भी काफी उग्र आंदोलन अभ्यर्थियों की ओर से किया गया है। तो अब जेपीएससी का 11वीं का जो रास्ता साफ हो रहा है, क्या जेएसएससी के अभ्यर्थियों के लिए भी कोई संदेश है क्या? देखिए, जेएसएससी के लिए सीएम की तरफ से यह संदेश दिया गया है कि जैसा कि कल विधायक भी कह रहे थे कि यूपीए की बैठक के दौरान इस बात पे चर्चा हुई है कि शीत सत्र जैसे ही खत्म होता है उस पर एक बैठक बुलाकर निर्णय लिए जाएंगे। और कल के आंदोलन के बाद सरकार तक कहीं न कहीं इसकी गूंज सुनाई दी है। सदन में भी मामला उठेगा, इस पर चर्चा होगी। और हम बात कर रहे थे जेपीएससी की, तो जेपीएससी में एक महत्वपूर्ण बात है कि सरकार ने जो उम्र सीमा तय की है न्यूनतम 21 वर्ष, वो तो ठीक है, लेकिन अधिकतम 35 वर्ष का जो क्राइटेरिया है, जाहिर सी बात है इसका पुरजोर विरोध होगा। क्योंकि देखिए, झारखंड बने हुए 23 साल हो गए और जेपीएससी की परीक्षाएं अभी तक 7 से 10, अगर नियम से देखा जाए तो यहाँ पे 7वीं जेपीएससी ही कहा जाएगा, क्योंकि 7 से 10 सरकार ने एक साथ संयुक्त जेपीएससी ले ली है। अब 11वीं जेपीएससी होनी है, यानी आप 3 जेपीएससी एक साथ करके कोटा पूरा कर रहे हैं। ये सिर्फ कहने की बात है, कहा तो जाएगा कि 7वीं जेपीएससी ही, लेकिन अब 23 साल में 11वीं जेपीएससी होने जा रही है। उम्र कितने अभ्यर्थियों की बीत गई। उम्र सीमा में छूट को लेकर जरूर इस पे आंदोलन होगा, विवाद होगा, क्योंकि इससे पहले भी अभ्यर्थी मांग कर रहे थे कि अगर आप जेपीएससी परीक्षा नहीं ले पाए तो जो इंतजार कर रहे हैं उनका जीवन तो बीत गया।
तो कम से कम ऐसे लोगों को 40 वर्ष तक की छूट दी जानी चाहिए, क्योंकि सरकार असफल रही है परीक्षा लेने में। तो लगता है कि अभ्यर्थियों को इस बात पे तकलीफ होगी और वो ये मांग करेंगे। बिल्कुल, जेपीएससी की नियमावली में संशोधन जरूर हुआ है, लेकिन अब उम्र सीमा को लेकर जो आपने जिक्र किया, इसको लेकर क्या कुछ स्टैंड होता है अभ्यर्थियों का, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप।